चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। और जब हम कुर्बानी की बात करते हैं, जब हम ईसार की बात करते हैं, तो दुनिया की इस मालूम तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं कि जिनको सुन के, पढ़ के, देख के इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, शश्तर रह जाती है। लेकिन एक ये वाक़या जो सन 61 हिजरी का है, इसने रहती दुनिया के न सिर्फ मुसलमानों पे बल्कि मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पे ऐसा गहरा असर छोड़ा है कि वो असर आज तक जिंदा व जावेद है। इसलिए तो कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं ख़तीब दर बतूल अल्लामा फ़ुरक़ान हैदर आबदी साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, साल से ये रिवायत जारी है, वो जिसको कहते हैं काफ़िला था रवां और काफ़िला है रवां। बताइएगा हमें कि पहली मुहर्रम से लेके और 9वीं मुहर्रम तक, क्योंकि 10वीं मुहर्रम तो बिल्कुल, पहली से लेके 9वीं मुहर्रम तक क्या सूरत हाल बनी थी? किस तरीके से काफिला लेके निकला गया? किस तरीके से बीच में जो वादे वईद किए गए थे वो टूटे, लेकिन टूटने के बावजूद काफिला ना रुका? और फिर किस तरीके से 9 मुहर्रम का वो सूरज फिर तुलू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये इरशाद रसूल है और हमारा तमाम मुस्लिम उम्मा का ये अक़ीदा है कि नबी वो कहता है जो रब कहलवाता है। तो ज़ाहिर है कि ये जो करबला का वाक़या है, ये नबी मुअज़्ज़म की हयात में वफ़ात से पहले नबी को अल्लाह ने बशारत दे दी थी कि ये वाक़या होगा। और दूसरी बात जो है, इस वाक़े के लिए कुरान की आयत भी है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये सूरह आल इमरान के कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन दीन जो है वो इस्लाम है। ज़ाहिर है कि इस्लाम क़ुरबानियाँ मांगता है। ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम से पहले भी क़ुरबानियाँ दी गईं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अभी क़ुरबानी की सुन्नत जो है वो मनाई गई, लिहाजा इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ज़िक्र और आपकी क़ुरबानियों का तज़किरा सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे, उमर कोट में हिंदू वो अशरे भी कर रहे हैं और मजालिसें भी कर रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम को खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये क़ुरबानी किसी फ़िरक़े के लिए नहीं दी, किसी मसलक के लिए नहीं दी। इमाम हुसैन कल भी मोहसिन इंसानियत थे और आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम मोहसिन इंसानियत। अब जो भी इंसान है वो अपने मोहसिन की याद को मनाकर खराज अक़ीदत पेश कर इश्क का इजहार करता है। तो लिहाजा इसमें कोई तफरक़ा की बात जो है वो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए और ना होनी चाहिए कि इमाम हुसैन सबके हैं, इमाम हुसैन रब के हैं। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपने रब को राज़ी किया है अपने नाना की शरीयत के लिए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम से बैत तलब की यजीद ने, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया कि हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। लिहाजा इतना तंग कर दिया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि कूफे वालों को भड़काया गया कि आप जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो कूफे में
तरफ कर लें। तो जाहिर है कि हर दौर में आज भी और आज से 1400 बरस पहले भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं पॉलिटिकल होते हैं। उन्होंने वो सिलसिला जो जारी किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा गया कोफे से, जो इमाम हुसैन के दोस्त बनकर, बाज़ाहिर दोस्त नहीं थे, वो दुनियावी लोग थे, उन्होंने ख़त लिखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का इरादा किया। 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। ये इमाम हुसैन का बहुत बड़ा इम्तहान है कि नाना का शहर छोड़ना ये कोई लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता कि जहाँ पर इमाम हुसैन के नाना ने क़याम किया हो। हर मुसलमान की तमन्ना है कि मैं मदीने में क़याम करूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तहान है कि दीन को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, तक़वे को बचाने के लिए, परहेज़गारी को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इतनी मतलब ये कि जो है वो बंदिशें लगाई गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला किया कि मैं मदीना छोड़ूंगा। ऐसा ना हो कि जो वाक़या करबला में होना है वो मदीने में ना हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है राना साहब कि लोगों को ये तो पता है कि इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, लेकिन ये एक मामूली जुमला नहीं है। ये उस शहर की बात कर रहे हैं जिस शहर की फिजा मुअत्तर, जिस शहर की खाक लोग जाके अपने ज़बान पे रखते हैं और जिस शहर में दफन होना फजीलत समझते हैं, बहुत बड़ा, उस शहर को छोड़ा जा रहा है। तो सोचिए कि कितना बड़ा उस वक्त जुल्म बपा किया होगा। तो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो उसके लिए सिर्फ तफसीर में नहीं, ये शेर में पढ़ता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आखिरी सलाम के लिए नाना के रोज़े पर आए और ये जुमला कहा कि उठा ये कह के तब बनी हाशिम का ताजदार, उठा ये कह के तब बनी हाशिम का ताजदार, कानों में गूंजने लगी इस्लाम की पुकार, रुखसत हुआ मज़ार से ये कह के एक बार, नाना बस अब हुसैन का करना ना इंतज़ार। इसलिए कि हम जा रहे हैं, नाना दीन बचाऊंगा, शरीयत बचाऊंगा, आपके दिए हुए असूल को नाफिज करूंगा। अगर मेरी गर्दन भी कट जाएगी लेकिन आपकी शरीयत बाकी रहेगी, अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। इसलिए कि आपने शरीयत को नाफिज किया है, आपने इस्लाम को नाफिज किया है और इस वक्त इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, शरीयत को तब्दील किया जा रहा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी इक़्तिदार के लालच से सफ़र नहीं कर रहे हैं, बल्कि दीन की बक़ा के लिए इमाम हुसैन रसूल जैसे पाकीज़ा नबी मुअज़्ज़म का मदीना छोड़ना, यही बहुत बड़े एक मसाइब भी है और बहुत बड़ी एक अक़ीदत का इजहार भी इमाम हुसैन में सबसे बड़ी कुर्बानी। अब ये करबला की ज़मीन का मसला देखिए आप कि करबला की ज़मीन बनी असद की थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वहाँ के रहने वालों से कहा ये ज़मीन का मालिक कौन है, कहा कि बनी असद है। कहा उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाया गया, कहा कि ये ज़मीन आपकी है, कहा ये हमारी, कहा कि इसको हम ख़रीदना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी इमाम हुसैन पैगाम दे रहे हैं कि मैं किसी कब्ज़े की जगह पर कोई जहाद करना बिल्कुल गैर शरई है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 60,000 दिरहम में वो जगह करबला की जो है किसी जो है वो अरब वाले की नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेमेंट की है बनी असद को, खरीदी बाकायदा। इसलिए कि किसी ऐसी जगह पर अपनी कोई भी कुर्बानी जायज़ नहीं जो कब्ज़। ये पैगाम भी पूरी दुनिया को अपने हर कदम हर एक इशारे से वो दुनिया को पैगाम देते चले गए, जो है पैगाम देते चले गए। और उसको करबला की ज़मीन को हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम हिबानामा हुआ, जागीर अली अकबर उस कहलाई। तो वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को जो है वो करबला पहुँचे, खेमे लग गए, खेमे दरिया के किनारे लगे थे। तो उसके बाद जो है पैगाम आता है कि ये दरिया से जो है खेमे हटा लिए जाएं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ये पैगाम आया।
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास रमदार जो सानी हैदर करार हैं, कमांडर थे ना, कमांडर थे, जनरल थे, समझिए, उनसे कहा कि अब्बास का जी आका, जी मौला, इसलिए कि हज़रत अब्बास बहुत शहंशाह वफ़ा का लक़ब जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वो सलाम ने दिया है, ये शहंशाह वफ़ा है। हाथ जोड़कर अब्बास मौला के हुक्म कीजिए, कहा कि अब्बास ये ख़ैमे दरिया से हटा लो। तो हज़रत अब्बास का ये बहुत बड़ा इम्तहान भी है और बहुत बड़ी इताअत गुज़ारी भी है कि इमाम की इताअत, कहा कि मौला ये ख़ैमे जो हैं वो पानी के साथ बहते हुए पानी है, दरिया है, नहर फ़रात है, हमने नसब किए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ताकि पानी में पानी से सैर हो सके, पी सकें जब प्यास लगे। लेकिन हज़रत अब्बास से अलमदार जो हैं उनके लिए ख़ैमे हटाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन के ख़ैमे में आए और आके कहा, ज़ैनब ख़ैमे अब्बास ने नसब किए हैं, अब अब्बास से ख़ैमे हटाने का मुतालबा मैं नहीं करूँगा तुमको, इसलिए कि मेरे कहने से ख़ैमे अब्बास ने लगाए हैं, अब मैं उन्हें कहूँ कि ये ख़ैमे, इसलिए कि अब्बास का जलाल मैं देख रहा हूँ, इसलिए कि अब्बास के जलाल के मुताबिक मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं अब्बास से कहूँ ख़ैमे। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह इस वक्त चादर मौजूद है, 2 मुहर्रम तक चादर मौजूद, चादर जनाब ज़ैनब दी और अब्बास की खिदमत में आई, का अब्बास का जी शहज़ादी। कभी हज़रत अब्बास ने जनाब ज़ैनब को बहन नहीं कहा, शहज़ादी से शहज़ादी कहा, इसलिए कि माँ की वसीयत भी थी और मौलाए कायनात की 21 रमज़ान को वसीयत भी थी कि अब्बास खबरदार, ना ज़ैनब को कभी बहन कहना, ना हुसैन को कभी भाई कहना। इस तरह इताअत गुजारी में बाप ने भी, माँ ने भी, ये उस पर हज़रत अब्बास अलमदार ने जो है वो अमल किया। जनाब ज़ैनब ने जब कहा कि ख़ैमे, उसके बाद जनाब ज़ैनब के हुक्म के मुताबिक ख़ैमे जो है वहाँ से हटाए गए और खुशकी में जाके जो है वो नसब जो है वो किए गए। उसके बाद ये सिलसिला ज़ाहिर है कि वहाँ से मैसेज आते रहे, पैगाम, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के पैगाम को डिनाइट किया, बिल्कुल मना किया कि मैं शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करूँगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जहाँ भी पूरी दुनिया में खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, चाहे ईसाई हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, गैर मुस्लिम, सिख हों, अब सिख भी बहुत बड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है वो जिक्र भी करते हैं और मजालिस कायम करते हैं, दुनिया को बताते हैं। अल्लामा साहब, ये इश्क है ना उन हस्तियों से, ये बताइए कि इश्क की ये कौन सी मेराज थी कि जहाँ पे हुसैन है, सामने 10,000 हैं, बर्छे हैं, तीर हैं, ऊँट को और घोड़ों को नहर करने वाले तीर हैं, तलवारें हैं, लेकिन उस वक्त कोई मेंढा नहीं आया। खुदा का ये इश्क अपने बंदे से, इसको आप कैसे बयान करेंगे? इसे मैं यही कहूँगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी क़ुरबानी है कि आपने सब्र का मुज़ाहरा भी किया और अल्लाह के हुक्म की तामील भी की। जनाब इस्माइल के गले पे छुरी रखी, चली नहीं। हाय हाय हाय, ये इश्क की मंजिल है, चली नहीं, लेकिन उन्होंने गुरेज नहीं किया। इस्माइल ने भी अपने आप को पेश कर दिया, लेकिन कुरान ने ये कहा कि इब्राहीम तुम्हारी कुर्बानी खुदा ने कबूल कर ली है। दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए, कलमे को बुलंद रखने के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी और करबला का मैदान और वहाँ पर पेश आने वाली मुश्किलात। मैं एक और चीज़ जिसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, मुश्किल सकीना और अलम, इनका कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को इस हवाले से भी बताएं। देखिए, हज़रत अब्बास और जनाब सकीना एक बहुत बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, इसलिए कि सकीना बीवी को ये बड़ी आस थी कि अब्बास चचा के होते हुए मैं प्यासी रह जाऊं, ये मुमकिन नहीं। सकीना का जुमला मक्ता में मिलता है, सकीना कहती है चचा मेरा हाथ आपके हाथ तक नहीं जा रहा, मैं ये मश्क सकीना आपके हवाले कैसे करूं, चचा थोड़ी देर के लिए अपना अलम झुका दीजिए।
हज़रत अब्बास ने घोड़े पे बैठे हुए अलम को झुकाया। सकीना ने मश्क सकीना अब्बास के हाथ में नहीं दिया, बल्कि अलम में उसको जो है मश्क सकीना को हवाले अलम के किया है। कहा अलम तू जाने और मेरा चचा जाने। अलम जो है वो निस्बत पा गया है जनाब सकीना की मश्क से। एक शेर है कि हुसैन तुम ना रहे तुम्हारा घर ना रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर ना रहा। तो जंग तो बैत की थी, अब तो तमाम तर मर्द भी ख़त्म हो चुके हैं, लश्कर उजड़ चुका है, काफिला ख़त्म हो चुका है। हो सकता था कि अब बैत कर ली जाती, लेकिन नहीं। इतना कहूँगा कि हुसैन कहते हैं उसे जो दीन को बचाए, उसे हुसैन कहते हैं। जो हुसैन को बचाए उसे सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। इसलिए कि मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे के बाज़ार में, बाज़ारों में और शाम के दरबार में, इसलिए कि यजीद की जानिब से ये नारा हुआ कि ज़ैनब कौन जीता कौन हारा, तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि मेरा भाई जीता है। खुदा अगर किसी को हिदायत न दे तो वो यजीद, लेकिन खुदा को अगर किसी को हिदायत देनी है आखिरी सातों आखिरी मिनटों में भी देनी है तो वो हो रहे हैं। ये बहुत अहम है कि जनाब हुर का एक बहुत बड़ा किरदार है। आप यजीद के लश्कर में हैं, आम सिपाही नहीं हैं, इसीलिए कि वहाँ पे जो हैं वो सिपह सलार हैं, उनके पास फ़ौज भी है, खेमा भी है, ठंडा पानी भी है, सामान रसद, सारे सामान उनके पास मौजूद हैं। लेकिन हुर का आखिरी वक्तों में ज़मीर का जागना और हक़ की मार्फत को हासिल करना एक बहुत बड़ा ये किरदार है कि यजीद के लश्कर को आपने छोड़ा, तर्क किया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को अलैहिस्सलाम, अब ये एक बहुत बड़ा, इससे बड़ा जुमला कोई हो नहीं सकता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर को अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वरना अमूमन सब के लिए रहमतुल्लाह होता है, समझिए। लेकिन हुर को हुसैन अलैहिस्सलाम कहे, ये बहुत बड़ी सादत हुर के लिए है कि इमाम हुसैन ने। और सबसे बड़ा एजाज़ जो दिया वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो तावीज़ व रुमाल, मुख्तलिफ नाम है, रुमाल दिया, पेशानी पर बांधा, कहा कि ये मेरी माँ का सिला हुआ रुमाल है। अल्लाहु अकबर। हुर की पेशानी पर। उसके बाद इमाम हुसैन ने मोहब्बत में कहा, हुर ज़हे नसीब तुम्हारे, तुम हमसे पहले जन्नत में जा रहे हो, तो नाना को मेरा सलाम कहना, मेरे बाबा को सलाम कहना, मेरे भाई हसन को सलाम कहना, और मेरी माँ ज़हरा को मेरा सलाम कहना कि हुसैन की माँ हुसैन ने हक अदा कर दिया। इमाम हुसैन के नाना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे लोग जिस तरह से कूड़ा फेंकते थे, पत्थर बरसाते थे, बाद में जब मुआफ़ी मांगते थे तो आप गले लगा लेते थे, उस रवायत को इमाम हुसैन ने बरकरार रखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस रिवायत पर अमल करके करबला में भी बताया। ये कुर्बानी आपस में प्यार मोहब्बत करने वाले एक पूरे खानवादे की कुर्बानी थी, जिन्होंने ना सिर्फ अपने आप को कुर्बान किया, अपनी उस मोहब्बत को कुर्बान किया ताकि रहती दुनिया तक ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहे। किसी एक फ़िरके की बात, सब मुत्तफिक हैं कि रसूल अल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं, पुष्ट पर इमाम हुसैन मौजूद है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुबद्दत ज़माने को बताई रसूल ने, इसलिए कि सजदे में 3 मरतबा कहना है सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दि, अल्लाह की हम्द करनी है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन रसूल अल्लाह ने 72 मरतबा कहा सुबहाना रब्बियल आला, जब तक कि हुसैन उतर नहीं आए। लेकिन जब हुसैन उतर गए तो साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, नवासे की मोहब्बत में आपने आज सजदे को बहुत दूर दे दिया। तो रसूल ने जवाब दिया कि याद रखो, ये सिर्फ मेरा नवासा नहीं है, इसलिए कि तुम नमाजी हो, ये नमाज को बचाने वाला है, इसलिए कि ये असूल दीन में है, ये मेरे अल्लाह के दीन को भी बचाएगा और मेरी शरीयत को भी बचाएगा। लिहाजा हुक्म खुदा के तहत
मैंने सजदे को तूल दिया है, नाना की हैसियत से नहीं दिया। इस पे बात इसी तरह से जारी रहेगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा हाजिर होंगे। उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। पहली मुहर्रम से शुरू होने वाली मजालिस, इसमें नोहा ख़ानी, इसमें हम देखते हैं कि मरसिया ख़ानी होती है, लेकिन हमारे जहनों में सवाल उठता है कि मरसिया ख़ानी क्या है, मजालिस में क्यों अहम होती हैं। तो इसी पे बात करने के लिए, इस पे रोशनी डालने के लिए कुछ मरसिया ख़्वा ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी मैं उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग एक अरसे से मरसिया ख़ानी करते आ रहे हैं। मैं चाहूँगी जो मेरे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उन्हें बताया जाए कि मरसिया ख़ानी की अहमियत कितनी है। मरसिया ख़ां जो हैं वो क्या कहते हैं, अपनी शेर व शायरी के ज़रिए वाक़या करबला को बयान करते हैं, जिससे जो है वो मतलब तर्ज़ में बयान किया जाता है। उसके सुनकर जो है वो लोग आप दीदा होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है पूरे मतलब हमारे जहनों में जो है वो वाक़या करबला जो है वो हमें एक याद रहता है, ज़िंदा रहता है। और क्या कहते हैं, दिमाग में जो है वो मतलब हम लोग सोचने लगते हैं कि क्या कहते हैं, क्या क्या हमारे मौला पर जो है वो मुसीबतें गुजरी हैं। और यकीनन ये मरसिया ख़ानी या शेर व शायरी के ज़रिए उन तकलीफ़ को, उन जालिम लोगों ने जो जुल्म किया उसको बयान करना काफ़ी नहीं होता। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से मरसिया ख़ानी करते आ रहे हैं? हम तो अपने बचपन से कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि हम लोगों ने जिस इलाके में परवरिश पाई है वहाँ पे हमने अपने चारों तरफ यही माहौल देखा है कि बस मुहर्रम शुरू होते हैं और यहाँ पर जो है वो अज़ादारी जो है वो घर घर अज़ादारी होती है, क्योंकि हमारा मोहल्ला भी ऐसा है कि घर घर में अज़ा खाना सजा हुआ है, जैसे कि मेरे घर में भी अज़ा खाना है। तो बस ये हम अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं और बचपन से सोसखानी कर रहे हैं। और जैसे बचपन से उन्होंने कहा कि बचपन से वो इस चीज़ का हिस्सा है, तो जो आपकी नस्लें होंगी आने वाली, जैसे बेटियां हैं घर की, तो उनके लिए भी यही सोच है कि उन्हें भी इसी चीज़ का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि ये वो है कि शायद एक एजाज़ मिल रहा है ना कि हमें इस चीज़ के लिए मुंतखब किया है कि हम शेर व शायरी के ज़रिए, मरसिया ख़ानी के ज़रिए उन मज़ालिम को बता सके, बयां कर सके। आज़ादारी का सिलसिला तो सबसे बढ़ के हमारे जहनों में ये है कि हम रहें ना रहें, ये आज़ादारी कायम व दायम रहे। तो हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो हमने अपने आबा व अजदाद से मिला विरसे में हमें, तो यही हम अपनी आने वाली नस्लों, अपने बच्चों, अपने घर के हर फ़र्द को हम इसी सूरत में कि ये कारवां बढ़ता रहे और चलता रहे और लोगों के जहनों में वाक़या करबला की अहमियत उजागर हो। बेशक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में हम लोगों के जहनों से मिटा या हटा नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें हमारे दिलों पे असर करती हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा किरदार मरसिया निगारी का भी है। तो जो मरसिया होता है वो अपने दिल की एक अंदरूनी कैफियत बयान शायर ने की, उसको हम किसी भी तरह से लोगों के जहनों में, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो दिलों पे असर करती हैं। तो मरसिया निगारी, नोहा ख़ानी उसी से रिलेटेड है। एक ज़ाकरी से ताल्लुक़ जो चीज़ होती है, ज़ाकरा के जो अल्फाज होते हैं और उनका अंदाज़े बयां होता है वो दिलों पे असर करता है। और मरसिए की एक आवाज़ होती है जिसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिलों पे ऐसा असर करती हैं जो हम ना चाहते भी बेइख्तियार सुनने लगते हैं, रोने लग जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो ये एक शायरी के ज़रिए हमने इस चीज़ को आगे बढ़ने का सिलसिला है ये करबला का वाक़या। इसी सूरत में चाहे आप ज़ाकरी में लें, मरसिया में लें, नोहा में लें, और ये चलता रहेगा, इसी तरह ही कारवां चलता रहेगा। इसी तरह जितनी भी आज़ादारियाँ कायम व दायम रहेगी और हमारी नस्लों में परवान चढ़ेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने खूबसूरत आवाज़ का जिक्र किया कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि दिलों में घर कर जाती हैं। फिर किसी भी चीज़ को बयां करने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंदाज़ बयां अगर अच्छा होता है तो यकीन करेंगे फिर लोगों के दिलों में वो चीज़ बैठ भी जाती है, उतर भी जाती है और फिर न जाने कितने अरसे तक दिमाग में भी रहती है। अगर मैं आपके पसंदीदा मरसिया ख़्वा की बात करूं तो कौन है वो शख्सियत जिससे बहुत इंस्पायर आप हुए, जिनके नक्शे कदम पे चलते हुए इस चीज़ को आपने अपनाया? मीर अनीस हैं वैसे तो, पुराने जो मरसिया ख़्वा हैं और जिनकी किताबें हैं, मीर अनीस हैं और मिर्ज़ा दबीर हैं। लेकिन इस वक्त जो हम लोगों ने जब होश में सुना है वो उस्ताद सिब्ते जाफ़र, जिनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत
और हर दिल में घर करने वाले। सही। इनके मर्जी लेकिन वाक़या करबला को जो उजागर किया वो मीर अनीस के ही ज़रिए ही, जे शायरी की सूरत में जो हम तक ये मरसिया की किताबें सारी शाया हुई, तो मीर अनीस ने इस वाक़े को इतने खूबसूरत अल्फाजों में अदा किया कि हम चाहते हुए भी भुला नहीं सकते। हमने बचपन से कुछ मरसिया ऐसे पढ़े जो आज हमें एक एक अल्फाज उनके याद हैं, तो वो अल्फाज मतलब भुलाने वाले नहीं। वही ना, एक अंदाज़े बयां, अंदाज़े बयां जो हमने शायरी से सीखा, वो मीर अनीस को हमने अपना एक आइडियल बनाया कि जनाब इन्होंने इतना अच्छा इस वाक़े करबला को हमारे जहनों में उजागर किया कि शायद हमें पता नहीं था, बहुत सारी चीज़ों से हम नावाकिफ़ थे, लेकिन जब हम इस मंजिल की तरफ रवां दवा हुए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई शायरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है कहीं भी किसी चीज़ को लेके चलने के लिए। मैं चाहूँगी कि मेरे जो नाजरीन हैं कुछ अगर मरसिया ख़ानी हम सुने। ज़रूर। ला शक बर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन, ला शक बर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवां को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, जाबलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, जाबलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, दी सदा लाशे पिसर आन के ले जा बानो, छिद गया बरछी से अकबर का कलेजा बानो, देख ले आखिरी दीदार पे सर मरता है, सामने आँखों के ये नूर नजर मरता है, अब कोई दम में तेरा रश के कमर मरता है, मुँह से बाहर है ज़बां तशना जिगर मरता है, दम है सीने में रुका जख्मों से खून जारी है, आए बानो तेरे घर लुटने की तैयारी है, बाची खैमे में जो हजरत की ये पुरदर्द सदा, मुस्तरब हो गई नामों से रसूले दो सरा, कहा चिल्ला के सकीना ने के हाय हाय भैया, फेज़ा दौड़ी सुए दर पे के सर पर से रिदा, पीटती ज़ैनबे मुज़तर ने कलाई बाहर, बानो घबरा के खुले सर ने कलाई बाहर, शाह के कांधे पे देखा अली अकबर को निढा, हाथ फैला के ये चिल्लाई के हाय हाय मेरे लाल, क्या गजब हो गया है बादशाहे ने क़िसा, रास आया ना मेरे बच्चे
बच्चे को 18वां साल। टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा, हाय हाय कौन था जिसने मेरे शेर को मारा, हाय हाय नाज़ा में भी मुझे पूछा तेरी उल्फत के निसार, अम्मा इस खून में डूबी हुई सूरत के निसार, जंग की लाखों से तन्हा तेरी जुर्रत के निसार, तेरी मजलूमी के सदके तेरी गुर्बत के निसार, मुझको बेटे ने ये क्या शान दिखाई, लोगों लुट गई बानुए नाशा दुहाई, लोगों लुट गई बानुए नाशा दुहाई लोगों। और अब मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाकिरा कमल इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजालिस आप पढ़ती हैं? जी बिल्कुल। हदीस खानी आप करती हैं? जी बिल्कुल। 9वें मुहर्रम की जब भी हम बात करते हैं, 10वें मुहर्रम की हम बात करते हैं, इवन पूरा मुहर्रम पहली तारीख से लेके बिल्कुल आखिरी तारीख तक हर रोज़ मजालिस का होना, मजालिस को बयां करना, उस दर्द को बयां करना जो हमने करबला के मैदान में देखा, उस जुल्म को बयां करना। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करूँगी कि करबला का मैदान अभी की चीज़ों से अगर हम कंपेयर करें, हमें क्या दर्ज देता है? तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए, उसका शुक्राना, उसने हमें गम हुसैन इनायत फरमाया। आपका सवाल कि करबला का ये पैगाम हमें दर्स क्या देता है? सबसे पहला दर्स हमें करबला से इंसानियत का मिलता है। उस वक्त इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई ज़ाती जंग लड़ने नहीं गए थे। ये दो शहज़ादों की जंग नहीं थी, ये इंसानियत की जंग थी। और करबला का पैगाम हमें मेन दर्सी इंसानियत का दे रहा है, जहाँ बेटी की, बहन की सारी इज़्ज़तें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। यजीद सबको पामाल कर चुका था और इमाम सल्लम का पहला पैगाम ही ये था कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर मेरी पहली मंजिल है। और आज इसी ने करबला ये हमारे लिए ख़ुद जो बाइस दर्स बनी हुई है, ये पैगाम इंसानियत जो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। रोज़े अज़ल से लेकर रोज़े अब तक ये जारी व सारी रहेगा कि हक चाहे जैसी मर्जी सूरत हाल है, बिल्कुल हक का अलम आपने नहीं छोड़ा, कभी नहीं। और यही हक है। इमाम हुसैन ने अल्लाह की राह में अपने कदमों को बढ़ाया और खुदा ने फिर उनकी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया। आज हक सर बुलंदियों पर है। हुसैन कल भी ज़िंदा था, हुसैन आज भी ज़िंदा है और हुसैन हमेशा ज़िंदा रहेगा। यहाँ मैं इसी सवाल के जवाब में अपने नाना के चंदबंद कहना चाहूँगी, हुसैन मुल्क की सदाकत का ताजदार है तू, किताब खलकत आलम का शाहकार है तू, ख़ज़ान न रोंद सके जिसे वो बहार है तू, ये मुख्तसर के मफ़हूम रोज़गार है तू, ज़मीन गर्म पे फ़र्जंद बूतेराब बना, सिना की नोक पे पहुँचा तो आफताब बना। अच्छा, ये जो हक और बातिल की जंग थी जी, इस जंग में हमने देखा कि बच्चे भी पेश थे। बिल्कुल, बच्चों के किरदार पे मैं चाहूँगी आप ज़रा रोशनी डालें। ये औरतों और बच्चों का किरदार इसमें अहम है। और इसमें आप देखें इमाम इस्लाम के सारे बेटों में फ़कत इमाम ज़ैनब बिन इस्लाम के अलावा जनाब अली अकबर, बाज़ रिवायतें तो यहाँ तक कहती हैं, हमारे उलमा इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि पहली कुर्बानी हुसैन के 18 बरस के अली अकबर की थी। कौन अपना इतना हसीन बेटा, कौन इतना अपना शबीह पैगंबर जैसा बेटा लेके जाएगा? मगर मौला ने क्या कहा, अल्लाह के लिए मैं अपने इस बेटे को कुर्बान करूँगा। और आखिरी कुर्बानी वही इमाम हुसैन इस्लाम के बेटे की थी, जिसका तीर बड़ा था और गर्दन छोटी थी और उसका नाम अली असगर था। उस वक्त जो करबला के मैदान में ख़वातीन मौजूद थी और खुसूसन सैयदा ज़ैनब, बिल्कुल, उनका किरदार और आज के अगर हम खातून देखें तो क्या पैगाम देता है उनका? ये लाखों करोड़ों ज़ायरीन का मजमा, ये बीबी ज़ैनब की कोशिश है और ये हर ज़माने की ख़वातीन के लिए पैगाम है कि खातून, क्योंकि बीबी सिर्फ इमाम इस्लाम की बहन नहीं थी, बीबी माँ भी थी, बीबी बेटी भी थी। और अगर शहज़ादी ज़ैनब के बारे में, उनके किरदार के बारे में कह दूँ, इस तहरीक को जिस तरह बीबी ने चलाया है ना, बहादुरी भी थी, शुजाअत भी थी, जुर्रत भी थी, जो यजीद की आंखों में आंखें डालकर बीबी ने पैगाम को बुलंद किया, तौहीद को बचाया, इमामत को बचाया। और बीबी ने बताया कि आप किसी भी मुकाम पर कभी भी हक के लिए नहीं डरे।
अगर आप हक के लिए कदम उठाएंगे तो यकीनन आपके हक को दबा दिया जाएगा। और ख़वातीन भी इस मुकाम पर, क्योंकि बीबी की कोशिशों के सहारे आज आप देखें हर शिया घराने से ख़वातीन निकलती हैं, और इसीलिए निकलती हैं कि कल जब वक्त का इमाम आवाज़ देगा तो हमारा भी जो किरदार है मिसले बीबी ज़ैनब, वो किरदार वो काम हम करते हुए नजर आए। तभी तो है कि हक है हुसैन, सच है हुसैन। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करें। है चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। जनाब, जैसे ही मुहर्रम का आगाज़ होता है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि मुहर्रमुल हराम से कबल ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलम के फरेरे और ताबूत की चादरें, जुलजना की चादरें, ऑर्डर का सिलसिला शुरू हो जाता होगा। कितना मुश्किल होता है ये ऑर्डर कंप्लीट करना, और क्या वाकई ऐसा होता है कि ऑर्डर लेना बंद कर दिए जाते हैं कि जी इस तारीख तक आप सिर्फ ऑर्डर दे सकते हैं? शाहिद भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई मुझे बताएं कि जैसे मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होता है, हर कोई ये चाहता है कि वो अपने अपने अंदाज में गमे हुसैन जो है उसे मनाए। हर एक चाहता है कि अपने अपने अंदाज में अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का इजहार करे। तो इसके लिए जो तैयारियां होती हैं, जैसे काला लिबास सलवाना, चादरें सलवाना, फरेरे सलवाना, इसके ऑर्डर का सिलसिला कब से शुरू होता है? इसका ऑर्डर शुरू होता है, ये बकरीद के बाद भी शुरू फ़ौरन कर देते हैं। शलवार कमीज़ जो लिबास होता है ना इंसान का, जेंट्स का, हम तो जेंट्स काम करते हैं, तो ये बकरीद के बाद से बहुत लोड हमारे पास आ जाता है ये। अच्छा, उसमें होता ये है कि हम लोग रात दिन काम करते हैं शलवार कमीज़, और काफ़ी लोगों को तो हम माजरत भी करते हैं कि भाई अब हमसे नहीं और थक जाते हैं हम लोग। अच्छा, फिर वो ये होता है कि चाँद से पहले पहले जो है हमें ये सारे काम निपटाना होते हैं। अच्छा, फिर जैसे चाँद हो जाता है तो उसके बाद हम ये करते हैं कि फिर हमारे पास जुलझने की चादरें, माशाल्लाह, मौला के ताबूत की चादरें, अलम, पटके, फरेरे, फिर हम जो है वो 2 मुहर्रम से लेके और 9 मुहर्रम तक हमारी कोशिश ये होती है कि हम मौला के ही काम में जो है बिज़ी रहें, और उसका हदिया भी जो है ना हम कोई इतना ख़ास नहीं लेते हैं। और जैसे क्या, जैसे अगर मैं जो है वो जुलझना की चादर मैं बनवाना चाहूँ तो वो उसका क्या हदिया होगा? नहीं, इसकी हमारी कोई डिमांड नहीं होती है। अच्छा, जो अपनी खुशी से देता, जो अपनी खुशी से बंदा देता है, हम उसको जो है ना वो एक गुल्लक हम रख लेते हैं, हम उसमें बोलते हैं भाई इसमें हदिया डाल दो आप। हाँ। और उसका ये होता है कि वो हदिया भी हम मौला के ही तबर्रुक में इस्तेमाल करते हैं। वो हम अपनी जेब में नहीं डालते हैं, मौला के पैसे मौला के ही काम में लगाते हैं। बस ये मौला ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है, और हम ये है कि मौला हमसे, भले हम तो बोलते हैं कि रात दिन हमारी ड्यूटियाँ लगाएं, तो हमें तो बहुत खुशी होती है ये सब काम करके। ये शौदाए करबला में जो ज़री है मौला की, वहाँ के चांद रात को जो है उसमें गलाफ चेंज होते हैं, वो माशाल्लाह से हमारे पास 10 साल से 12 साल से हमारे पास बन रहे हैं। अच्छा। और जब हम वो बनाते हैं तो हमारे पूरे रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। तो उस वो वक्त को याद करते हुए ना, तो हमसे जो है बस हम बनाते रहते हैं, और जो हमारे दिल में जो भी हाजत होती है ना, वो हम उसको बयान करते हैं, मौला से बोलते हैं कि बस मौला बस इसके सदके पूरी, इसके सदके हमारे को जो है ना बस ये कर दें मौला। ये जैसे आप कह रहे हैं कि 10-12 साल, तो आपको इस काम में कितना अरसा हो गया? वैसे तो सिलाई का ये तो मौला ने जो अभी ड्यूटी लगाई है यहाँ पे, तो वो तो 10-12 साल हो गए। और वैसे तो हम ये कि तकरीबन 30-35 साल 40 साल तो हो ही गए हमें ये टेलरिंग का। हाँ, बस ये हमारा यही शौक़ है हमें जो है लिबास का, कि हमने जो है होश संभालते ही बस यही काम शुरू करा है हमने। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब जाहिर सी बात है काम का लोड ज़्यादा होता होगा, आपकी शॉप्स भी डिवाइड हैं? नहीं, हमारा ये माशाल्लाह पूरा कारखाना है, और एक हमारी और भी शॉप है, वहाँ हमारा लेडीज़ टेलरिंग का काम होता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है वो रात दिन वर्कर काम करते हैं, तो हम भी उनके साथ होते हैं। मेरे साथ मेरे बच्चे माशाल्लाह से, अच्छा। अली हसन और कासिम हसन और ये जाफ़र हमारे हैं, ये माशाल्लाह से ये सब हमारे साथ शाना बाशाना काम करवाते हैं। ताबूत की चादर है? जी जी, मैं चाहूँगी ज़रा आप खोल के दिखाएं, मेरे कैमरे के तवस्सुत से जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो देख सकें कि कितनी खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह ये चादर है। और जिनका ऑर्डर है ये उनकी मोहब्बत है इमाम हसन से, इमाम हुसैन से। और ये जिस तरह से ताबूत की ये चादर सिली जा रही है, हर एक तरीके से अपने गम का, अपने इश्क का इजहार किया जाता है। शायद मैं चाहूँगी अंदर आप मुझे कारखाना भी दिखाएं।
आप मुझे ज़रा दिखा सके कि अंदर जो तैयारियां हो रही हैं और जिस तरह से मोहब्बत का और जिस तरह से तैयारियों का सिलसिला जारी है, ये जो है ये किस चीज़ की चादर है? जुलझना की। ये जुलझने की चादर है। ये माशाल्लाह मेरा बेटा जो है ये हर चादरें, ताबूत की चादरें सब माशाल्लाह ये बनाते हैं। इसमें ज़्यादा सीनियर मेरे बच्चे दोनों माशाल्लाह से हैं और ये ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है इन सब कामों का। तो ये मखसूस चादर होती है जुलझना की? ये जुलझने की बिल्कुल मखसूस होती है। मैं थोड़ी सी आपको दिखा भी सकता हूँ इसमें से। ये इस तरह से होती है कि ये देखें, ये इसका ये पीछे का हिस्सा है ताकि प्रॉपर कवर हो जाए। ये इसमें ये इसकी दुम का हिस्सा है, ठीक है, और ये फ्रंट और है, ये आगे का हिस्सा है। यानी हर जो चीज़ है और उस चीज़ की मुनासबत से जो चादर सिली जाती है या जिस तरह से तैयारी होती है उसका प्रॉपर इंतजाम होता है। मेजरमेंट करके ना जुलझने का भी बनाई जाती है, ज़बरदस्त। और जो ये चादर है, ये ताबूत की चादर बना रही है। ठीक, सुर्ख रंग की ताबूत की चादर। अच्छा, हमने शायद भाई ताबूत की एक चादर बाहर देखी, एक चादर ये थोड़ी सी हमें ये शाइन और थोड़ी सी हमें ये सितारों वाली नजर आई। इसकी कोई खास वजह होती है? नहीं, ये तो अपनी फरमाइश पे पसंद पे होती है, फरमाइश पे कि कोई ज़्यादा थोड़ी सी चेंज करी जाती है ना, जैसे कि अच्छा। एक हमने इस तरह की बना ली तो एक हमने उस तरह की बना ली, तो एक ही कंटिन्यू तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, तो इस तरह अलग अलग हम जो है वो जैसे फरमाइश होती ना लोगों की उस तरह से हम बना के। अच्छा, और हर साल पिछले साल से ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं? हर साल माशाल्लाह मौला सलामत रख के ऑर्डर देने वालों को ऑर्डर ज़्यादा पे ज़्यादा ही होते हैं, ज़्यादा पे ज़्यादा होते हैं। और ये देखें, ऑर्डर जितने ज़्यादा होते हैं उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि मोहब्बत कितनी है, इश्क कितना है, तैयारियों की लगन कितनी है। मुहर्रम उल हराम से पहले ही सलाई का काम शुरू हो जाता है, ऑर्डर्स का काम शुरू हो जाता है। और जैसा कि शाहिद भाई ने बताया भी कि 9वें मुहर्रम तक कोशिश इनकी यही होती है कि सारा काम निपटा लिया जाए। कभी खाक उड़ाती, कभी अश्क पीती, जो कुनबे के पहरे पे तन्हा खड़ी थी सकी। शब-ए जुलझना, इसकी रिवायत और इससे जुड़ी मोहब्बत और अक़ीदत की कहानी हम जानेंगे। हमारे साथ सैयद अली शाह रिजवी साहब मौजूद हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि हम आपसे तारीख़ी पस मंज़र ज़रूर जानें, क्योंकि हर बार साल से ये रिवायत चली आ रही है और लोगों को इसके हवाले से मालूम भी है, लेकिन हर बार याद ताज़ा करना उतना ही ज़रूरी भी है। मैं चाहूँगा कि हमारे पास इस वक्त 2 जो है वो शबियात मौजूद हैं, तो इनके बारे में बताएं। ये बच्चा है और ये तैयार है, तो ये क्या है, ज़रा बताएं। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये हम लोग जुलझने का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको स्टार्ट से लूँगा। एक हमारे पास ये देखें बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा, और एक हमारा ये जो जुलझना प्रॉपर तैयार हो गया मासूम बादशाह इमाम हुसैन से मंसूब है, ये है। दूसरा ये कि जुलझना एक हम लोग जो लेके आते हैं वो बेसिकली ऐसी चीज़ लेके आते हैं कि जो कभी किसी पे सवारी ना हुई है। तो ये देखें आपके सामने है, एक पे हमने जुलझना जो कि मंसूब कर दिया गया है इमाम हुसैन की सवारी से, और उसके ऊपर चादर लगाई गई है। और ये एक दूसरा औकाब है, छोटा बच्चा है, अभी इसकी 1-2 साल बाद इसकी प्रॉपर बरामदगी होगी। अभी इसको हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये मंसूब इमाम हुसैन, ये इमाम हुसैन से मंसूब है और ये शहज़ादा अली अकबर से मंसूब है। और औकाब इसका नाम है क्योंकि उसकी रफ्तार जो थी वो बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि शहज़ादा अली अकबर शबीए पैगंबर का लक़ब से मशहूर, मैं तो मशहूर ही कहूँगा कि आज तक रिवायतों में हम यही पढ़ते हैं कि वो नाना की शबी रखते थे, रसूल खुदा की शबी रखते थे, और रसूल खुदा ने उनको तोहफ़ा दिया था ये औकाब शहज़ादे अली अकबर के जुलझने का नाम था। और हमने ये माशाल्लाह देखेंगे कितना खूबसूरत है, उन्हीं से मंसूब करके हमने ये नाम रखा है। बदन सारा तीरों से छलनी पड़ा है, लहू में है डूबा हुआ सारा पैकर। अली भाई, ये बताइए कि जैसे कि ये बच्चा है, ये कितनी उम्र में आप इसको लेकर आते हैं, फिर इसकी तैयारी में कितना वक्त लगता है, कौन सी उम्र तक पहुँचते फिर आप इसको मंसूब करते हैं इमाम हुसैन की सवारी से? देखें, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते। जैसे कि जब ये घोड़े की बढ़त होती है तो जब वो अपनी माँ के पास होता है, वो दूध पे लगा होता है बच्चा,
जब वो अपनी यानी कि दूध की टाइम उसका ख़त्म हो जाता है फिर उसको हम लेके आते हैं, ताकि वो ना कि किसी की सवारी की जद में आए, कोई उस पर जीन रखे बैठे। इससे बेहतर ये होता है कि हम जब पहले से बुकिंग कर लेते हैं कि जब यानी कि ये बच्चा हो रहा है तो ये बच्चा जब आ गया है इस दुनिया में तो ये अभी दूध पे है, जब ये तैयार हो जाएगा दूध से हट जाएगा तो हम इसको दाने पे जब आ जाएगा उसके तो हम उसको हम जुलझने के लिए मंसूब कर देंगे, तो उससे हम फिर लेके आ जाते हैं। और ये आपको हर जगह आपको ये चीज़ दिखेगी कि पूरे कराची के पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, जहाँ जहाँ जुलझने हैं कभी भी किसी पे कोई सवारी नहीं हुई होती। बहुत शुक्रिया। तो जुलझना शबी और इसकी जो रवायात चली आ रही हैं उस पर हमने गुफ्तगू की। अब हम यहाँ से अज़ा खाना चलेंगे और उसकी रवायत जानेंगे, कब ये सजाया जाता है और क्या अहमियत इसकी होती है। तो आपको वहाँ लेके चलते हैं। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ख़तीब नो के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। हम मौजूद हैं इमाम बारगाह आशूर खाना कमर बनी हाशिम में और हमारे दाएं हाथ पे इस वक्त अज़ा खाना है। तो यहाँ के जो बानी हैं शकील जैदी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अज़ा खाना की रिवायात कहाँ से शुरू हुई हैं और क्या वहाँ होता है, हम चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से? ऐ चांद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो हैं यहाँ पर ज़हरा के हैं ये प्यारे। शकील भाई, ये हम अज़ा खाने में मौजूद हैं, तो ज़रा ये बताएं कि क्या रिवायत है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अज़ादारी का सिलसिला जो है वो है तो ये कि हमें करबला को जारी रखना है, उसकी याद है। और जो ये आपको इस वक्त अज़ा खाने के अंदर अलम नज़र आ रहे हैं और जो तशबीहात, बेसिकली ये हैं तशबीहात जी। और इन तशबीहात का मकसद ये होता है कि हम करबला को जारी रखें और एक ज़ालिम और मज़लूम का जो फ़र्क है वो रहती दुनिया तक के लिए कायम रहे। और ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानियाँ हैं उनकी याद को ताज़ा करने के लिए हमने ये तमाम ये बेसिकली उन अलम की तशबीहात हैं जो जंग खैबर में रसूल खुदा ने मौला अली को ये अलम दिया था। वो अलम जो है वो नस्ल दर नस्ल आगे चला और वो करबला तक पहुंचा और उसकी जो सलारी है वो हज़रत अब्बास अलमदार ने जो है वो हासिल की करबला में। ये उन्हीं की तशबीहात हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि लोगों को ये ज़रा समझने की ज़रूरत है कि ये तमाम की तमाम जो चीज़ें ये हैं तशबीहात। तो ये अलम जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं भी आपको और भी ज़ियारत दिखाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हम अज़ा खाने में बताते हैं कि ये थोड़ा सा एक सिलसिला ये है कि ये जो आप अलम के डिज़ाइन देख रहे हैं ये बेसिकली हैदराबाद दक्कन के डिज़ाइन है। और इसमें और भी बहुत सारे कल्चर को हमने मुतारिफ़ कराया है यहाँ पे अज़ादारी में। और आज जो है वो ये अलम जो है वो मुख्तलिफ है। ये असल में कल्चरल डिज़ाइन है। बेसिकली तो जो अलम का डिज़ाइन था वो तो एक ही होता है जो अभी हमने बाहर देखा है, नेज़ा होता था और उस पर एक कलम होता था। लेकिन फिर जाहिर सी बात है जिस तरह का लोगों के कल्चर थे उन्होंने अपने हिसाब से इसको जिस तरह से डिज़ाइन किया। तो आज हमने जो ये डिज़ाइन किया हुआ ये हैदराबाद दक्कन का है। तो ये आज आपको नज़र आ रहे हैं वो डिज़ाइन, ये अलम है 14 अलम है, 14 मासूमीन के नाम से मंसूब है। तो ये रोज़ा इमाम हुसैन की मुकम्मल शबी है। तो ये लोगों के लिए ज़्यादा, क्योंकि होता ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग करबला नहीं जा सकते, वो मामलात ऐसे होते हैं, तो उनकी अकीदत के लिए हमने उनको एक सहूलत यहाँ फराम की हुई है कि उसकी शबी यहाँ पे बना के दी हुई है ताकि वो अपने इश्क का इजहार यहाँ कर सकें। यकीनन वहाँ पहुँचना एक सादत की बात है, लेकिन सादत जो है वो जगह नहीं देखती, सादत तो दिल में छुपा हुआ वो जज्बा देखती। बिल्कुल ऐसी बातें क्योंकि देखें असल में हमारा सारा सिलसिला ही निस्बत के साथ है। हम आप इस वक्त यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, कुछ चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है, लकड़ी का काम हुआ है वो हमारे लिए मोतबर है, कुछ लकड़ी का काम बाहर हुआ है वो मोतबर नहीं है। क्योंकि ये इसलिए मोतबर है क्योंकि ये निस्बत है। तो हमारा सारा का सारा इश्क का ताल्लुक ही निस्बत मिट्टी को सोना बना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। अच्छा, ये ताबूत इमाम हुसैन है और इसकी याद हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि करबला के अंदर जो है वो इमाम हुसैन को कफन और ताबूत नसीब नहीं हुआ था। वो वहाँ पर जुल्म की वो इंतहा थी कि लाशें बिखरे हुए थे मैदान में। तो क्योंकि हम इसके एक अकीदत का इजहार इसलिए करते हैं कि काश हम करबला में होते तो ये सब तैयारी करते,
इन जनाज़ों को ऐसे उठाते। तो ये ताबूत है, हम ये बरामद करते हैं 9 मुहर्रम को शब आशूर। ये इमाम हुसैन का ताबूत है और इस पे जी जुल्फ़िकार भी जी, ये इस पे जुल्फ़िकार की शबी है। मतलब ये हमने तजकु के जो तलवार थी और दूसरे साजो सामान थे जंग के, वो करबला में ताबूत के कफन के साथ ही थे। तो ये हमने उसी की शबी बनाई हुई है ताबूत की। और इसके साथ हमारा ये आप देखेंगे, ये इमाम हुसैन के बड़े बेटे हैं शहज़ादा अली अकबर। तो जवान थे, उनकी जिस तरह हर माँ को एक अरमान होता है कि वो अपने बेटे की शादी का अरमान होता है। तो बेसिकली ये तमाम, सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये तमाम की तमाम ज़ियारत जो है वो तशबीहात हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है, लोग इसको मुख्तलिफ अंदाज में लेते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि ये सारी की सारी हमें याद मनाने के लिए हमने एक, क्योंकि इश्क जो है वो किसी की मिरास नहीं है, उसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। तो एक अंदाज़ ये है कि हम, क्योंकि वो जवान थे, उनकी माँ को उनकी शादी का अरमान था, तो हमने ये उनके सेहरे की, ये अभी ये मुकम्मल नहीं है, ये मुकम्मल सजते हैं शब आशूर। तो ये उनका ताज़िया है शहज़ादा अली अकबर का। इसके साथ ही जो है वो शहज़ादा कासिम इमाम हसन के बेटे हैं। इमाम हसन वो भी जवान थे, उनकी भी शादी का बहुत अरमान था। तो ये उनके मेहंदी की सेज है। तो क्योंकि बर सग़ीर पाको हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो शादी की रसूमात में मेहंदी का अंसर होता है। तो उसी हवाले से जो है वो हमने मेहंदी की सेज बनाई है, क्योंकि जिस तरह हम अपने बहुत ही प्यारों को उनकी याद मनाते हैं, उन्हीं हवाले से जो है वो हमने ये सारी चीज़ें उसी मुनासबत से मना। शकील भाई तस्वीर फरमाइएगा, इमाम कासिम की मेहंदी का भी एक बाज़ाब्ता। जी, ये बिल्कुल मेहंदी का बिल्कुल ये पूरी मुकम्मल सजती है शब आशूर। तो ये अभी इस वक्त मुकम्मल नहीं है, इस पर मेहंदी की पूरी सेहरा लगता है, फूलों की सेज सजती है सारी, जिस तरह एक हमारे यहाँ कल्चर में शादी की रसूमात होती हैं, हम उसी हवाले से इसको सजाते हैं। बिल्कुल जी। और अभी जी, और ये इसके साथ ही जो है वो शहज़ादा अली अकबर का, शहज़ादा अली असगर का जो है वो झूला है। 6 माह के सन के बेटे थे इमाम हुसैन के, बहुत छोटे थे। तो जिस तरह हम अपने यहाँ घरों में अपने बच्चों को पालने के अंदर लिटाते हैं, सुलाते हैं, उनकी याद मनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो है वो हमने जो है वो ये झूला बनाया है शहज़ादा अली असगर का, इमाम हुसैन के छोटे बेटे। 6 माह का सन था इनका, बहुत ही छोटे थे और हुरमला के तीर से शहीद हुए थे। तो उनकी याद मनाने के लिए हम उनके झूले की बरामदगी करते हैं यहाँ से शब आशूर। अज़ा ख़ाने की तारीख़, रिवायत और अज़ा ख़ाने में जो तबरुकात होती हैं उस हवाले से शकील जदी में आगाह कर रहे थे। शकील भाई बहुत शुक्रिया आपका। रश को मैनेज करने के लिए स्काउट्स का बड़ा कलीदी किरदार रहता है। तो अल अब्बास स्काउट्स के ग्रुप स्काउट लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद अली दादी साहब। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आबिद भाई ये बताएं कि कितने अरसे से ये काम जारी हो सारी है आपकी तंजीम का? हमारी स्काउट्स को तकरीबन 45 साल होने वाला है और हम 45 साल से मोमिनीन की अवामुन्नास की खिदमत कर रहे हैं। और कितने स्काउट्स हैं आपकी तंजीम में? मेरी ग्रुप में 128 लड़के इस वक्त हैं जो पूरे कराची में कौम की खिदमत कर रहे हैं। और इन 128 में बच्चे भी हम देख रहे हैं और नौजवान भी हैं। सर हमारे यहाँ स्काउटिंग में 3 शोबे होते हैं, अब 4 हो गए हैं। एक शाहीन शोबा जो छोटे बच्चे होते हैं, और उससे बड़े जो होते हैं स्काउट्स होते हैं, बॉय स्काउट्स होते हैं, उससे बड़े जो होते हैं रोवर स्काउट्स होते हैं। चौथा जो अब सेक्शन खुल गया है वो गर्ल्स स्काउट्स का हो गया है। गर्ल्स स्काउट्स भी हमारे शाना बशाना मोमनात की खिदमत कर रही हैं। अच्छा, क्या क्या टास्क होते हैं इन अहम अयाम में आपके? हमें इस साल के जो हालात आजकल दुनिया के चल रहे हैं उसके लिहाज से हमें कोरोना के भी मसाइल हैं, तो वो सिक्योरिटी का मसला है। तो उस लिहाज से हम थोड़े से अपने कोरोना का भी क्या ख्याल करते हैं और सिक्योरिटी का भी ये चेक करते हैं कि कोई खुदा न खासा बम वगैरह ऐसा और ना हो कि जिससे अवामुन्नास को नुकसान पहुँचे। दुनिया को हमने अब ये नहीं दिखाना कि जी हम सब कुछ बंद कर दें, लेकिन दुनिया को इन अहम अयाम में हम ये दिखा सकते हैं कि हम अपने कारोबारी ज़िंदगी भी चला सकते हैं, हम अपनी जो दीनी मामलात हैं उनको भी खुशअस्लूबी से अंजाम दे सकते हैं और हम कोरोना से बच भी सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए हम बार बार ये है कि हमने मीडिया का भी हमने रास्ता इख्तियार किया और प्लस हमने ये है कि अपने कोशिश ये की जो भी आता है हमारे मजालिस में, महफिल में या किसी प्रोसेशन में, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्क आप यूज़ करें और थोड़ा सा फासला बरकरार रखें।
अगर मास्क नहीं है उनके पास है तो फिर हम खुद मास्क मुहैया करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल वॉलंटियरली एक काम चल रहा है? सर हम पूरा वॉलंटियरली खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये तकरीबन 2.25 महीने का से ज़्यादा ही होता है, तो हम पूरी जो है पूरे साल ही हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर हम अवामुन्नास से कुछ नहीं। हाँ, किसी ने कोई नज़र करम कोई नज़र माम दे दिया तो वो दे दिया, वरना हमारे अपनी जेब से। वो क्या जज्बा है जो आपको खिदमत करने पे जो है वो मामूर कर देता है? 1400 साल पहले हमारे रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो ये सबक सिखाया है कि आवाम की खिदमत करो, तो वो सबक लेके हम तक पहुंचा है और हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि वैसे तो हम देख रहे हैं कि ये 2-2.25 महीने जो है इनमें आपकी ड्यूटी जो है वो बड़ी टफ़ होती है। क्या सिर्फ यही वो अयाम है या फिर पूरे साल खिदमत का ये सिलसिला यूँ ही जारी सारी रहता है? इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। सर हमारी ये पूरे साल रहती है, इसमें हम ट्रेनिंग भी करते हैं लड़कों को। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, उसके बाद फिर सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग है, और पुलिस वाले और रेंजर्स वाले भी हमारे साथ हमें ट्रेनिंग देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो वो ट्रेनिंग की वजह से बम डिस्पोजल वाले का हमें ट्रेनिंग देते हैं। अभी चंद दिन पहले भी यही हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो वो सारी ट्रेनिंग्स भी हम हासिल करते हैं। प्लस हम जो यहाँ आते हैं मुख्तलिफ़ 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है, या ये कि मुहर्रम उल हराम है, या कोई और प्रोग्राम है, तो रमज़ान मुबारक है जी, हम सब में जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। अच्छा, आखिर में फिर ये बताइएगा मुझे कि जैसे कि स्काउट्स हैं वो कम्युनिटी सर्विसिंग का एक जो है टूल समझा जाता है। हमारे शहर में इतने मसले मसाइल आप देखते हैं, अभी बारिश हो जाएंगी खुदा ना खास्ता, फिर कोई मसले मसाइल हो जाएंगे। शहर में स्नैचिंग और ये वाली जो छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, आपको लगता है कि सिर्फ मुहर्रम उल हराम के हवाले से नहीं, बल्कि अगर इस शहर में स्काउट्स की ये सर्विसिंग, कम्युनिटी सर्विसिंग को हम और प्रमोट करें, तो आप वो मशले राह हैं जो आगे के लिए भी न सिर्फ ये कि इन माह मुक़द्दसात में सिक्योरिटी अंजाम देने के लिए, बल्कि शहर की जो सिक्योरिटी है उसको भी हाथ में लेने के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है? सर है तो बहुत अच्छा, मगर ये है कि हम वो सिक्योरिटी वालों से हम उनके इख्तियारात छीनना नहीं चाहते, वरना वो फिर हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम बनेगी। हम लोग जो है जैसे कम्युनिटी लेवल, गली मोहल्ले की सतह पे ज़लज़ला आ जाता है या सैलाब आ जाता है, तो उसमें हम अपनी खिदमत से सर अंजाम देते हैं। प्लस हमारी जो है ट्रैफिक वीक जो होती है साल में एक दफ़ा 1 वीक की होती है, जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने लड़कों के साथ से, तो ये तो हम दे सकते हैं। आप अगर उसमें फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ अगर ये पॉइंट निकाले तो फिर ये हम हाजिर हैं, हम कभी इनकार नहीं करेंगे। तो बिल्कुल हाजिर हैं, और अल अब्बास स्काउट्स और इस तरह की दीगर स्काउट्स तंजीमें इन अयाम में आपको बहुत मुतहरिक नज़र आती हैं, और यही वजह है कि इतने बड़े जो यहाँ पे लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, उनको उनकी जो मैनेजमेंट है उसको करने का पूरा सहरा आबिद साहब और उनकी स्काउट्स हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या तबरुकात जो हैं वो रखते हैं? तबरुकात की दुकान असल में हमारी है बुक्स के हवाले से ज़्यादा। तबरुकात में आपको अंगूठियाँ, नगीने वगैरह मिल जाएंगे, कड़े मिल जाएंगे। बाकी जो मेन हमारा काम है वो किताबों का है। कौन कौन सी आप? तमाम हमारी जो मज़हबी किताबें, इस्लामी किताबें होती हैं, जिसमें कुरान वगैरह भी शामिल है, वो भी आपको मिल जाता है। सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। मजालिस के हवाले से तहकीकात जो होती हैं लोगों की मज़हब के ऊपर, उसकी किताबें, सब कुछ मिल जाएगा आपको। नहजुल बलागा भी मिल जाएगी, बिल्कुल मौला अली की। इंग्लिश में भी मिल जाती है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में भी अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे इंशाल्लाह, सब मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे कुतुब का सिलसिला था। अब आगे आपको दिखाते हैं कि जी क्या क्या यहाँ पे तबरुकात हैं। सर हम अज़ा खाना सजाने से के मुतालिक अज़ादारी के मुतालिक तमाम तबरुकात हम अपने पास रखते हैं। हर चीज़ यानी पंजे, पटके, ज़रियाँ, झूले, मश्क, जुलझना का ज़ेवर, ताबूत की चादर, बैनर, यानी मुकम्मल अज़ादारी का सामान हमारे पास मौजूद है। कितने अरसे से ये दुकान यहाँ पे मौजूद है? 2003 से शुरू की थी। 2003 से शुरू की थी। और क्या क्या तबरुकात रखते हैं? तबरुकात हमारे सब होते हैं, झूले हैं, मशकीज़े, तीर और अपना ज़रिया, इस तरह की स्पंजे, सारी चीज़ आ जाती है तबरुकात के। इबाद भाई, ये आम दुकान नहीं है, ये मुख्तलिफ है, तो यहाँ आम ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होती, इसके पीछे अक़ीदत जो है उसको बयान कीजिए। ये करबला में इमाम हुसैन के साथ जो वाक़या होता है उसकी सिलसिले की यहाँ तबरुकात होते हैं। मुहर्रम में, यकम मुहर्रम से पहले जो अज़ा खाने सजाए जाते हैं वो ख़रीदारी होती रहती है।
उसके बाद जुलूसों में जो अलम उठाते हैं पंजे, वो ख़रीदारी होती है। खरीदारी होती है। और आपने बताया 2003 से ये जारी सारी है। अब इसमें सिर्फ आप कर रहे हैं या आपके बच्चे और घर वाले भी हैं? सब घर वाले इसमें शामिल? बच्चे तो पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं, अगर आप हमें सीधा बताएं कि क्या क्या तबरुकात जो हैं वो यहाँ? हमारे पास सर हर किस्म के तबरुकात हैं, पंजे हैं, पटके हैं, जरियाँ हैं, समझे ना, झूले हैं, ये रखे हुए हैं हमारे पास, ये झूले रखे हुए हैं जी, ये सब हमारी फूलों की लड़ियाँ हैं, ये सब मौला के तबरुकात हैं। ये किस चीज़ से तैयार करते हैं? ये पीतल से भी होता है, गिलट में भी बनते हैं, ये गिलट में बना हुआ है, ये पीतल का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है जी, ये पंजा रखा हुआ है, ये देखिए रखा हुआ है। और ये बताइए कि इस बार कोरोना ने जो है वो 2 साल से बड़ा वो किया हुआ है, तो उसने भी कोई? कोरोना ने तो देखें कारोबार पे तो हर किस्म, हर कारोबार पे असर पड़ा है। तो ये है कि बस शुक्र है, एहसान है उस मौला का कि बस कोरोना हो या कुछ भी होता रहा, हमारा अल्लाह का बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मौला का, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। कोरोना एक तरफ, मौला के तबरुकात एक तरफ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो लोगों की जो अकीदत है वो आप देख रहे हैं, और ऐसे ही हम देख रहे हैं एक और। अब ज़रा हम आपको तैयार होते हुए दिखाते हैं अलम, तो हमारे साथ आएँ। ये जो आप कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको आरी का दरदोजी का काम कहते हैं। अच्छा, और क्या कुंदा कर रहे हैं आप? ये नाम लिखा जा रहा है, ये बैनर की चादर बन रही है ये। जी। तो लोड का काम किया जा रहा है इसके ऊपर। कब से कर रहे हैं? 2 सालों हो गए तो करते हुए। और ये बताइए कि इस बार कोई तब्दीली आपने देखी? क्योंकि कोरोना आया है, कोरोना की वजह से बड़ी चीज़ों की बंदिश हुई, लेकिन एक चीज़ जो नहीं रुकी वो एक तो इस काम के जो मानने वाले हैं ना, उसके अंदर कोई कमी नहीं आई है। इतना काम है ये, अभी भी जो हम ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, हाँ, वरना काम तो बहुत आ रहा है। इस काम की आज़ादारी के अंदर कोई कमी नहीं आई, ये जितनी होती थी उससे बढ़ के ही हो रही है अभी भी। किन किन चीज़ों से आप बनाते हैं? क्योंकि हम आगे देख रहे हैं, आगे कुछ मोटिव्स भी हैं, उससे भी, वो मोतियों से। ये दरदोजी का काम हो रहा है, ये आरी का काम हो रहा है, इसमें और मुख्तलिफ काम होते हैं, मोती, नग, सितारे वगैरह सबका मिक्स काम होता है ये जी। अच्छा, ये क्या कहलाता है? ये बेड़ी कहलाती है। अच्छा, और ये किसकी याद में आप बनाए? सज्जाद की याद में। जनाब सज्जाद की याद में। और इसके अलावा और ये अंगूठियाँ, ये भी? ये सब उनकी याद में पहनते हैं। बाद में पहनते हैं। और ये सब उनकी याद में पहनते हैं। अच्छा, ठीक है। तो याद करने का ये सिलसिला है जो जारी है। अब लोगों की अकीदत है, वो अकीदत शबी अलम, शबी ज़ुलजना की सूरत में हमने देखी। लोगों की अकीदत प्यासों को यहाँ पे सबील से शरबत और पानी पिलाते हुए देखी। लोगों की अकीदत आँखों में है, लोगों की अकीदत दिलों में है, और जब तक अकीदत का ये सिलसिला जारी है, हुसैन से मोहब्बत का ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी। मुहर्रम आते ही हम देखते हैं कि गली गली, नगर नगर सबीलों का एहतमाम किया जाता है। हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, ख़ासतौर पर छोटे बच्चे छोटी छोटी लकड़ी की सबीलें जो है वो सजाते हैं। और एक बड़ी सबील में हम मौजूद हैं, और नुहा खान ज़ैगम अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम भाई जो है उन्होंने सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते। आप अगर फ़ारिग हो गए हो तो हम आपसे गुफ्तगू वगैरह कर लेते हैं। तो ज़ैगम भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। क्या रवायत है ये? हमें ये तो मालूम है कि सब्र का इम्तिहान था, उससे भी बढ़ के प्यास का इम्तिहान था करबला में, तो उसी की याद को ताज़ा करते हुए इस पे अगर आप रोशनी डाल सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आखिरी बार अपनी बहन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और आखिरी वसीयतें फरमाई, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से कहा कि हमशीरा, जब भी ठंडा पानी पीना तो हमें मुझ प्यासे हुसैन को ज़रूर याद करना। बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हवाले से भी मंसूब है, जब वो फ़ुरात पर पानी भरने के लिए गए, सिर्फ एक मश्क उनके पास थी और एक नेज़ा, टूटा हुआ नेज़ा। तो जब वो पानी उन्होंने मश्क में भरा और वहाँ से चाहा कि मैं ख़ैमों तक ले जाऊँ पानी, लेकिन अश्किया ने हमला किया, चारों तरफ से घेर के मश्क पर तीर लगे और पानी बह गया। तो वो जो आस थी वो टूट गई। तो वही याद हम
उसी तरह से मनाते हैं कि हम उस याद को इमाम हुसैन की वसीयत और सरकार बाबुल हवाइज की वो जो कोशिश थी उसको याद मनाते हुए हम ये सबीले सजाते हैं। और ये तकरीबन इसकी तारीख़ इराक़ से निकलती है और उसके बाद मदीने और जगह जगह ईरान, और उसके बाद जो सादात जो इराक़ से मदीने से यहाँ पर तशरीफ़ लाए, फिर हिंदुस्तान आबाद हुए, तो उन्होंने फिर सबीलें लगाना शुरू की। इसी तरह से मुहर्रम उल हराम में सबीलों में बाकायदा शरबत का अहतमाम होता है, पानी का अहतमाम होता है कि ताकि जो अज़ादार मजालिस में आ रहे हैं उनको कोई इस किस्म की कोई मुश्किलात ना हो, उनको प्यास ना लगे, उनके लिए शरबत बेहतरीन से बेहतरीन किस्म का शरबत हो, पानी का अहतमाम हो, कोई प्यासा इस मजलिस में ना रहे। और ये तो आपने बात की अज़ादारान की, मोमिनीन की, लेकिन मुहर्रम के हवाले से मुहर्रम का हर दिन, मुहर्रम का हर पहलू, अज़ा खाने को सजाने से लेके दुल्जना को सजाने तक, मजालिस पपा करने से लेके पानी पिलाने तक, ये यगानगत का दर्ज देता है। कुर्बानी का तो देता ही देता है, लेकिन अखुवत और यगानगत का वो दर्ज देता है कि अगर ये शहर में कहीं और भी लगी हुई है तो वहाँ पे बिला तफरीक़ रंग व नस्ल व मज़हब व फ़िक़ा हर कोई आ रहा है, उससे सैराब हो रहा है। देखिए बिल्कुल आपने वही फैसल भाई वही वाली बात की है। अब आप देखिएगा कि न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ आप जाइए तो अयाम अज़ा यानी कि मुहर्रम उल हराम का चाँद नमूदार होता है और उसके बाद सबीलें सजना शुरू हो जाती हैं। न सिर्फ किसी ऐसे मखसूस इलाक़े में बल्कि शहर की मुख्तलिफ़ गलियों में, चौराहों पर, शाहराहों पर, और बल्कि मैंने तो यहाँ पर देखा है कि बड़े पैमाने पर अहले सुन्नत बिरादरी सबीलों का एहतमाम करती है। बिलखुसूस वो जो सुर्ख सबीलें कराची में लगाई जाती हैं वो एक तारीख़ का हिस्सा है कराची वालों की। ये तकरीबन ज़ाहिर क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक ये वो अहले सुन्नत बिरादरान हमारे साथ मिलकर, अहले तशय्युअ के साथ मिलकर वो इमाम हुसैन, ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन किसी एक ख़ास मकतब और किसी ख़ास मसलक के नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि उस वक्त भी हमें ये मिलती है रिवायात के उस रास्ते पे कुछ ब्राह्मण बरादरी के लोग भी रवाना हुए, जिसमें भारत में आज भी इसको मनाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में हम देखते हैं इन अयाम में हिंदू बरादरी जो है वो किस कदर जो है वो इसको मनाती है, और सिख बरादरी भी। तो वही वाली बात है ना कि सिर्फ हमारे नहीं, सबके हैं, सबके इमाम हुसैन हैं। और यकीनन आज ये ज़ाहिर है कि आज ये सब रौनक और ये सबीलें देखकर ये एहसास होता है कि वो जो शेर है जोश मली आबादी का कि हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इमाम हुसैन मदीना अभी करबला पहुँचे ना थे, रास्ते में थे, और जनाब हुर अलैहिस्सलाम जो कि 72 शहदा में शामिल हैं और उस वक्त वो यजीदी लश्कर में थे। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ जब उनको घेर कर करबला की जानिब लेके जा रहे थे तो जनाब हुर के लश्कर के पास, हज़ारों का उनके पास लश्कर था, उनके पास पानी ख़त्म हो गया। अब आप देखिए कि बज़ाहिर दुनियादारी क्या है कि बज़ाहिर सामने एक दुश्मन हमें घेर के लेके जा रहा है, लेकिन इमाम अली मकाम ने क्या किया? इमाम अली मकाम ने कहा कि जाओ अबुल फजल अब्बास, जाओ अब्बास, जाओ हुर के लश्कर को सैराब करो। तो पूरे लश्कर को पानी पिलाया गया, मशकीज़ों के मुंह खोल दिए गए, और न सिर्फ लश्कर बल्कि जो लश्कर में शामिल घोड़े थे उन तक को पानी पिलाया गया। और जो कि अरब की गर्मी थी, ज़ाहिर है कि वो गर्म मौसम था, तो वो जो गर्मी थी उस गर्मी में जो घोड़ों के सुम गर्म हो चुके थे, यहाँ तक है रिवायतों में मिलता कि वो जिन सुमों पर भी पानी डाल के उनको ठंडा किया गया कि किसी जानवर को भी तकलीफ़ ना पहुँचे।